आज जो हमने बाइबल में से 4 बाइबल के पाठों को पढ़ा है, उसी से आधारित आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर के निकट आए, इस विषय के ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे। जब इस विषय के बारे में आप सोचते हैं, परमेश्वर के निकट आए, जब हाल में ही मैं यात्रा में था और मैं जब गाड़ी जो है नदी के किनारे से होकर के गुजर रही थी, तो नदी की जो हवा है, जो ठंडी हवा है, वो महसूस हमें होने लगी। और उसी प्रकार से जब आप आग के पास बैठते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? गर्माहट महसूस होता है। उसी प्रकार से जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को आप क्या कर पाते हैं? अनुभव कर पाते हैं। और ऐसे ही आज जैसे हमने निर्गमन उसका 34 अध्याय पढ़ा, उसके 4 पद से लेकर 12 पद तक जो हमने पढ़ा, उसमें से जो पहली बात हमें सीखने को मिलेगी वो है परमेश्वर का स्वभाव उसके नाम में प्रकट है। परमेश्वर का जो स्वभाव है उसके नाम में प्रकट है। और इस पूरे भाग को जब पढ़े, यहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं पहले दी थी और इजरायलियों ने परमेश्वर की इन 10 आज्ञाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया। और उससे पहले इवन जब मूसा सिनै पर्वत से परमेश्वर की उपस्थिति से जब 40 दिनों के बाद नीचे उतरा, तो उसने क्या पाया कि इजरायली लोग जो है मूर्ति की प्रतिमा बनाते हुए परमेश्वर से भटक गए हैं। और इस बातों को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए मूसा बहुत गुस्सा में आ गया, क्रोध में आ गया और परमेश्वर की दी हुई जो 10 वाचाएं, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी, उसने उठा करके उसे क्या कर दिया? फेंक करके तोड़ दिया। गुस्सा में तोड़ दिया, क्रोध में तोड़ दिया। और मूसा का स्वभाव जो है, जब मूसा मिस्र में था, मूसा बहुत ही हष्ट पुष्ट नौजवान, बलवान सैनिक, एक योद्धा के समान यरूशलेम स्पेशली मिस्र देश में वो पला बढ़ा और तंदुरुस्त, गुस्सा वाला। कैसे हम पाते हैं? जब उस घटना को आप पढ़ेंगे तो हमें सीखने को मिलता है कि मूसा ने जब देखा कि आपस में जो है वहाँ के जो इजरायली लोग हैं उनके ऊपर जो है सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था और उनके ऊपर जो है लोग जो है बहुत ही उन्हें ताड़ना और प्रताड़ना देते थे। इस बात को देख करके मूसा को बहुत गुस्सा आया और उसने एक व्यक्ति को वहाँ पर मार गिराया और दफना दिया। तो जब हम देखते हैं कि मूसा जो है बहुत ही गुस्सा वाला व्यक्ति था, लेकिन जब मूसा के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे, जब मूसा परमेश्वर के साथ मूसा की मुलाकात होती है और परमेश्वर से जब मूसा का जब वार्तालाप होता है और परमेश्वर मूसा को कहता है, मूसा मेरे निकट आ। जब उसने जलती हुई झाड़ी वहां पर देखी, वो जल रही थी, जलती हुई झाड़ी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। और परमेश्वर की आवाज वहां से आती है मूसा के लिए और मूसा निकट जाता है और परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है। और धीरे धीरे मूसा के स्वभाव में जो है हम परिवर्तन देखते हैं। और जब आप गिनतियों की पुस्तक पढ़ें, कोई गिनती उसका 12 अध्याय उसका 3 पद जहाँ पढ़ेंगे, तो उसमें जो है मूसा के स्वभाव के बारे में आपको मिलेगा। यही मूसा जिसने उस 10 आज्ञा को तोड़ा था, यही मूसा जिसने मिस्र देश में मिस्री व्यक्ति को मारा था और दफना दिया था, वही अब मूसा कैसा व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात हो गई। पढ़िए गिनती उसका 13 अध्याय न 12 अध्याय उसका 3 पद। मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों, मूसा पृथ्वी भर में रहने वालों सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आमीन। प्रियो, जब आप इस पूरी घटना को पढ़ेंगे, स्पेशली मैं फिर से आपको निर्गमन उसके 34 अध्याय में लेके आना चाहता हूँ, 4 पद से लेकर 12 पद में लेके आना चाहता हूँ। अगर ध्यान पूर्वक आपने सुना जब पढ़ा जा रहा था वचन, तो इसमें आप एक बात को समझेंगे, सीखेंगे,
वो ये है, परमेश्वर स्वयं अपना परिचय दे रहा है। एक बार मूसा ने उन 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया, वो पट्टियों को तोड़ दिया, पुनः परमेश्वर से कहता है फिर से उन 10 आज्ञाओं को मैं फिर से तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर अपना परिचय फिर से मूसा को दे रहे हैं। 6 वचन आप पढ़ेंगे तो कहता है, परमेश्वर अपना परिचय कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं दयालु हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं धीरजवंत परमेश्वर हूं। परमेश्वर अपना परिचय यहां पर दे रहा है। इस भाग से जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, जो हम सीखेंगे, परमेश्वर का स्वभाव उसके नाम में प्रकट है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है। जब मूसा ने उन 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया, परमेश्वर ने फिर से एक अवसर दिया, क्योंकि परमेश्वर क्या है? दयालु है। आप और मैं क्या सीख सकते हैं? पाठ हम ये सीख सकते हैं कि बीती हुई बातों को ना दोहराएं या बीती हुई घटनाओं के ऊपर अपने फोकस ना रखें। कई बार हो सकता है परमेश्वर की आज्ञाओं को आपने तोड़ दिया, कई बार आप शायद उस बातों को करने में चूक गए जो परमेश्वर ने आपको कही थी करने के लिए। अगर आप चूक भी गए हैं, अगर आप उन बातों को करने में असफल भी हो गए हैं, अगर आपके जीवन में कोई गुनाह या कोई पाप आपके जीवन से हो गया है, उसी में ना जिए, उसी में ना रहें, उसे बाहर निकले। परमेश्वर को फिर से एक मौका देना चाहता है, और यही परमेश्वर ने फिर से इजरायलियों को एक मौका दिया। परमेश्वर ने मूसा को फिर कहा, उन पट्टियों को लेके आ, मैं फिर से लिखूंगा। यानी परमेश्वर ने फिर से एक अवसर जो है मूसा को और इजरायलियों को दिया। प्रियो, आपको भी परमेश्वर एक अवसर देना चाहता है, आपको भी परमेश्वर एक मौका देना चाहता है। अगर आप जीवन में असफल हो गए हैं, अगर आप जीवन में कुछ चीजों से, परमेश्वर की आज्ञा से आप चूक गए हैं, परमेश्वर फिर से एक आपको मौका दे रहे। लेकिन सावधान रहें, जब आप इस भागों को पढ़ेंगे, 7 वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन उनका 34 अध्याय उसका 7 पद से पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि परमेश्वर एक्चुअली दोषियों को क्या करेगा? कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। अगर परमेश्वर मौका आपको दे रहा है, आप उस मौके का फायदा नहीं उठा रहे, परमेश्वर बहुत ही गुस्सा वाला परमेश्वर भी है। परमेश्वर दोषी लोगों को कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। अगर आपने गुनाह किया है, अगर आपने पाप किया है, परमेश्वर अवसर आपको दे रहा है। 1 बार दे रहा है, 2 बार दे रहा है, 3 बार दे रहा है, फिर से आप उन चीजों को दोहरा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मैं नाश करने वाला परमेश्वर, मैं निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। इजरायलियों के जीवन के बारे में जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर भड़का, कई लोग सत्यानाश हो गए, क्योंकि परमेश्वर मौका तो देता है, लेकिन जो मौके में बदलता नहीं है, परमेश्वर उसे छोड़ता भी नहीं। तो इसलिए ये पहली बात सीखें कि परमेश्वर का स्वभाव तो अनुग्रहकारी तो वो है, लेकिन उसका अनुग्रह का फायदा ना उठाएं। आज हम देखते हैं लोग परमेश्वर के अनुग्रह का फायदा उठाते हैं, और उस फायदे का नुकसान जब आगे हम पढ़ेंगे, उसकी पीढ़ियों से दर पीढ़ियों पर उसका असर पड़ता है। तो प्रियो, सावधान रहें। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर गुस्सा करने वाला भी है। परमेश्वर जो है उसका जो गुस्सा है वो आग के समान है, वो नाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। इसलिए वो निर्दोषी, जो दोष करने वाले लोग हैं, वो कभी उन्हें निर्दोष नहीं ठहराएगा। तो सावधान रहें। परमेश्वर मौका देता है इजरायलियों के समान, फिर से मौका देता है, लेकिन मौका का फायदा ना उठाएं। जब मौके का फायदा उठाएंगा, वो हमारे लिए नाश का कारण होगा। दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो है भजन संहिता उसका 22 अध्याय। भजन संहिता 22 अध्याय में जो पाठ को हमने पढ़ा है, उसके 25 पद से लेकर उसके 31 पद तक, यहाँ पर जो दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परमेश्वर के नाम की स्तुति करे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परमेश्वर के नाम की स्तुति करे। जब भजन को आप पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, राजा दाऊद भजनकार इस बात को जानता है, भली भांति समझता है, परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, और वो परमेश्वर की दैविक दृष्टि से, परमेश्वर के उस दैविक दृष्टि से देख पा रहा है कि आने वाला भविष्य, मेरी जो पीढ़ियां हैं, वो परमेश्वर की मेरे समान आराधना करेगी। दाऊद एक आराधनाकार था,
दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने वाला था, लेकिन दाऊद ने सिर्फ भविष्य की बातों को ही नहीं देखा, लेकिन दाऊद ने उसका जो वर्तमान उसका बेटा सोलोमन था, उसके जो बच्चे थे, उन्हें भी परमेश्वर के राह में चलाना सिखाया। सोलोमन परमेश्वर का एक बहुत ही सिद्ध और बुद्धिमान एक दास बना, और सोलोमन के समान कोई बुद्धिमान न था, न है, न होगा। बाइबल इसका खुद परिचय उसका देती है। तो दाऊद ने अपनी वर्तमान जो पीढ़ी उसकी थी, उसे परमेश्वर के राह के बारे में बताया, उस पीढ़ी को परमेश्वर के बारे में बताया। और जब आप पूरे भजन को इसको पढ़ेंगे तो भजनकार जो दाऊद है कहता है कि मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक हे परमेश्वर तेरी स्तुति करता रहूँगा, तेरी गवाही देता रहूँगा, तेरी महिमा करता रहूँगा। और जब आप पूरे इतिहास को पढ़ें, बाइबल के इतिहास को पढ़ें, दाऊद की वंशावली से ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। और आज जो आप मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप मैं उसकी जो आराधना कर रहे हैं, आप मैं उसकी जो गवाही देते हैं, आप मैं उसके जो वचनों को सीखते हैं और दूसरों को गवाही के रूप में बताते हैं, दाऊद ने उस समय उस चीज़ को देख पाया, उस बात को समझ पाया। प्रियो, आपके लिए मेरे लिए उस उत्साह का कारण क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। आज जो आपके बच्चे हैं उनको परमेश्वर के राह में चलना सिखाएं, दाऊद के समान। सोलोमन को परमेश्वर के राह में चलना सिखाया, परमेश्वर का डर और भय उसे सिखाया। उसी प्रकार से आप में अपने बच्चों को परमेश्वर के राह में चलना सिखाएं, लोगों को गवाही दें, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है परमेश्वर के रास्ते में चल सके, प्रभु के मार्गों में चल सके और परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके। परमेश्वर हर एक को अवसर देना चाहता है, हर एक को मौका देना चाहता है। जब हम पुराने इतिहास में पढ़ेंगे, इजरायलियों के इतिहास, इजरायली सोचते थे सिर्फ हम ही चुने हुए वंश हैं, आराधना सिर्फ हम ही कर सकते हैं, प्रार्थना परमेश्वर से हम ही कर सकते हैं, ये हमारा विशेष परमेश्वर है, ये अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं है, ये दूसरों का परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने यह मौका आपको मुझे भी दिया है, ये सौभाग्य आपको मुझे भी दिया है। हम हर एक आज परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर जाति, मजहब या ग्रुप के लिए नहीं है, ये अवसर परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। क्यों ना हम इस अवसर का फायदा उठाएं। दाऊद के समान उसने स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन में आशीष के रूप में स्वीकारा, उसकी आराधना की अपने जीवन भर, और उसने अपने बेटों को भी शिक्षा दी। सोलोमन ने भी उस चीज़ को अपने जीवन में लागू किया, और सोलोमन और दाऊद की वंशावली से प्रभु यीशु मसीह संसार में आते हैं। और आज आप मैं प्रभु उस पर विश्वास करते हैं, और आप और मैं भी अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को ये परमेश्वर के बारे में बताते रहें, उसकी गवाही देते रहें, ताकि वो भी परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके राहों में चलें, उसके मार्गों में चलें, ताकि परमेश्वर जो आशीष का दाता है पीढ़ी दर हमें आशीष देता चला जाए। और जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जो उसके राहों पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर कहता हूं पीढ़ियों में उनके नाती पोते पर पोतों पर उसका दोष उतरेगा, उसका श्राप, उसका जो श्राप है उनके पोतों में, पर पोतों में, यानी वंशावली में पीढ़ियों से दर पीढ़ियों तक चलता रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर श्राप आए, आपके पोतों के ऊपर, पर पोतों के ऊपर श्राप आए? हम कोई नहीं चाहते हैं। तो क्यों ना परमेश्वर के राह में अपने बच्चों को चलाएं और उन्हें शिक्षा दें, और दूसरों को भी जो इस संसार में पाप में, गुनाहों में फंसे हुए हैं, गलत राहों में फंसे हुए हैं, उन्हें भी परमेश्वर के राह में बताएं, ताकि उनकी पीढ़ियां भी सुधरें और उनके वंश भी सुधरें और उनका जीवन भी बचाए जाएं, और हम सब लोग बचाए जाएं और उस अनंत जीवन को पाएं जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा हुआ। तो दूसरी बात हम सीख सकते हैं कि पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की स्तुति करते रहें। ये हम अपने बच्चों को सिखाएं, और अपने बच्चों को जब आप सिखाएंगे तो वो भी अपने बच्चों को परमेश्वर के राह के बारे में सिखाएंगे, वो भी आशीषित होंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी आशीषित होंगी। और दाऊद राजा ने स्वयं ये ऐसा किया, और आप में भी सीख सकते हैं। और जो तीसरी बात आप में सीख सकते हैं, जो पत्रियों का पाठ हमने पढ़ा, उसका पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 13 पद से लेकर 21 पद तक जो हमने पढ़ा, उसमें तीसरी बात जो आप में सीख सकते हैं वो ये है, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें।
उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करें? प्रार्थना करें। जब इस पत्री के पृष्ठभूमि को आप पढ़ेंगे, उस समय कलीसिया में बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी चल रही थी, सताव भी हो रहा था, लोग मुश्किलों से होकर के गुजर रहे थे। और यूहन्ना परमेश्वर का दास कलीसिया को यह उत्साहित कर रहा है कि आप लोग जो हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। आप थोड़ा सोचें, जब यूहन्ना के समय में गलत शिक्षाएं वहां पर फैल रही थी, ये गलत शिक्षाएं इस प्रकार वहां पर थी, वो कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर हैं, मनुष्य नहीं है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य हैं तो ये संसार जो ये पापी संसार है, इस पापी संसार में यीशु मसीह भी पापी हैं। ये संसार पापी संसार है, और वो मानते थे कि यीशु मसीह जो है ईश्वर, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर ही है, सिर्फ ईश्वर है, मनुष्य नहीं है। लेकिन यूहन्ना इस चीज का खंडन करता है। वो कहता है नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य है लेकिन वो परमेश्वर भी है, मनुष्य है और परमेश्वर भी है। वो सिर्फ ईश्वर ही नहीं है, वो मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। और यूहन्ना इस चीज का खंडन करता है और वो इस प्रकार से कलीसिया को उत्साहित करता है। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस संसार में आया, आपके दुखों में, आपके कष्टों में, आपकी मुश्किलों में होकर के वो गुजरा, और वही आपको इन सारी मुश्किलों से, इन कष्टों से बाहर निकाल सकता है। वही आपको अनंत जीवन दे सकता है जब आप और मैं उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे मांगेंगे। वो हमारी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। प्रियो, क्या आज आप में अपनी इच्छाओं को लेकर के परमेश्वर के सामने जा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप में प्रार्थना मांग रहे हैं? कई बार आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए परमेश्वर से मांगते हैं। स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए अगर आप मांगेंगे, क्या होगा? अंत क्या होगा? आप कुछ भी परमेश्वर से मांग लो इस संसार में, उसका क्या होगा? अंत हो जाएगा। इस संसारी तक वो सीमित है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, सारी अभिलाषाओं के लिए, सारी इच्छाओं के लिए इस संसार में जो भी आप मांगेंगे वो सीमित सिर्फ इस संसार तक ही है। लेकिन आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, परमेश्वर आपको अनंत जीवन भी देगा और परमेश्वर आपको मुकुट भी देगा, जिसका वायदा उसने अपने वचन में कहा है। जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक अपने विश्वास में बने रहेगा, मैं उसे वो जीवन का मुकुट दूंगा। वो अनंत जीवन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने रखा, उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार पर चलते हैं, उनके लिए जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार उससे मांगते हैं। आप थोड़ा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, उनके सामने मौत उनके सामने है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पिता, मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। जब आप कष्टों में जाएं, जब आप मुश्किलों में जाएं, जब आप परेशानी में जाएं, उस परेशानी में कहें, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी। परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा, परमेश्वर अपनी करुणा और दया आपके ऊपर करेगा, ताकि उन मुश्किलों से आप बाहर आ सको। आमीन। जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए निर्णय लेते हैं, कष्ट आएंगे लेकिन परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। तो परमेश्वर हर एक चीज़ों में परमेश्वर की इच्छा को खोजे, हर मुश्किलों में, हर परेशानी में, हर दिक्कतों में, हर बीमारी में, हर तकलीफ में, हर आर्थिक तंगी में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे। कहें, हे प्रभु, ये मेरे सामने मुश्किलें हैं, हे प्रभु, ये दिक्कतों से मैं होकर के जा रहा हूँ, हे परमेश्वर, ये बीमारी मेरे जीवन में है, हे परमेश्वर, ये पाप की जिंदगी में मैं हूँ, ये सारी जीवन में मेरे हो रहे हैं, प्रभु, इनसे आप मुझे बाहर निकालें। और परमेश्वर आपको मुझे बाहर निकालेगा, अपना अनुग्रह हमें देगा। तो प्रियो, ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगे। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे ये दे तब मैं जानूंगा कि तू सच्चा परमेश्वर है, अगर नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ऐसा ना मांगे। ये आपकी अभिलाषाएं, ये आपकी इच्छाएं हैं। ये नहीं कहें, हे प्रभु, ये मेरे मन में ये विचार आ रहे, मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना करें और फिर परमेश्वर आशीष देगा। तो तीसरी बात हमने सीखा कि उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें।
और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि ये आपकी इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है परमेश्वर उसे पूरा करता है। जो लास्ट अंतिम बात हमने सीखी वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 35 पद तक। इसमें जो चौथी बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो और अधिक परमेश्वर प्रकट होता है। जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर और अधिक प्रकट होते हैं। और दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में से समझा जाए तो यह है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ मौजूद रहता है। हमारे साथ परमेश्वर मौजूद रहता है, यह परमेश्वर हमारे साथ वहाँ पर हाजिर होता है। और अगर हम वचन जब मत्ती रचित सुसमाचार आप पढ़ेंगे उसमें हमें प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो क्या है? इमानुएल। उसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम ही इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। जब इस पूरी घटना को अगर आपने ध्यान से सुसमाचार को सुना है तो उसमें हमें पहली बात जो सीख सकते हैं, उसमें से जो हम बात सीख सकते हैं वो ये है कि इमाउस करके एक गांव है और वहां से कुछ परमेश्वर के चुनिंदे दास रास्ते में होकर के गुजर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में वहां पर हाजिर होते हैं और उन्हें दिखाई भी नहीं देता है, उन्हें समझ भी नहीं आता है, वो पहचान भी नहीं पाते हैं। लेकिन उन्हें तब पहचान प्रभु यीशु मसीह की होती है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें सारी बातों को बताता है, मूसा की दी हुई बातों को बताता है, वचन की सारी बातों को बताता है, रहस्य की बातें सारी बताता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटी ली और उसे तोड़ा, लिखा है उनकी आंखें तुरंत खुल गई और वो देखने लगे। उन्हें पहचान हो गई कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए हैं? जिंदा हुए हैं। प्रियो, जो बात आप और मैं यहाँ पर सीख सकते हैं वो ये है, जब आप परमेश्वर की बातें करते हैं, जब आप परमेश्वर की गवाही देते हैं, जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर वहां पर मौजूद होते हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं वो आपके निकट आते हैं। ये लोग कब्र में गए क्या करने के लिए? ये देखने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में वहां से जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे थे या बातचीत कर रहे थे। जब आप परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं, जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत करते हैं, परमेश्वर वहां पर मौजूद होता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। परमेश्वर हमारे क्या रहते हैं? साथ रहते हैं। तो जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये है, परमेश्वर की गवाही देते रहें, प्रभु के बारे में लोगों को बताते रहें। जब बताएंगे परमेश्वर वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि उनका नाम ही क्या है? इमानुएल। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। और जब आप मैं प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां पर रहती है। जैसे उन्होंने वो रोटी ली, जैसे प्रभु ने वो रोटी ली, तोड़ी, उनकी आंखें खुल गई। जब आप परमेश्वर की मेज में हिस्सा लेते हैं, प्रभु की देह में भाग लेते हैं, हमारी आत्मीय आंखें खुल जाती है। कैसे होता है ये आपको मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन ये अदृश्य चीजें हैं जो घटती हैं। तो 4 बातें हमने सीखी। परमेश्वर के निकट आए। पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर का स्वभाव उसके नाम प्रकट करता है। दूसरी बात, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परमेश्वर की स्तुति करें। तीसरी बात, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो और अधिक परमेश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और मदद करें कि हम जो हैं प्रभु के निकट आएं और